चलो जी, निकालो किताबें। एक 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 चालू कर चल। तुम लोग क्यों नहीं आए अभी ट्रिप पे? क्यों? तो चिल्ला दिए क्या? क्यों, ऐसा क्या करता है तू जो तेरे को ट्रिप पे नहीं भेज रहे? बात करवानी थी ना मेरे से फिर। मेरे से तो बात करा लेता ना, तो हो जाता था फिर। क्या? क्यों ये नहीं आया इसलिए? चलो जल्दी से किताबें खोलो, सम सॉल्व करना शुरू करना है अपने को। लेट अस स्टार्ट। क्या हुआ? यूनिट टेस्ट का कितना है? पहले चैप्टर और सेकंड चैप्टर में पर्सनल रियल नॉन। बस वो तो हो गया फिर अपना। मतलब ये लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में नहीं पढ़ा रहे तुम्हें, ना ही जर्नल। अबे 18 से पेपर है तो फिर अपना तो डन है, रिवाइज कर दो। तुम्हारा कुछ नहीं पढ़ाने वाले मेरे को तो लग रहा है तुम लोगों को। तुमको नहीं पढ़ाएंगे, मेरे को पूरी फीलिंग आ रही है बेटा। बत्ती देंगे तुम्हें आखिरी मोमेंट पे कि हम नहीं पढ़ेंगे, सॉरी। क्या कह रहा? डिवाइन का फैन? डिवाइन का फैन है? मगज में आया क्या? मैं तेरे बाद में आया क्या? बढ़िया है ना, फिर तो मजा आता होगा। चलो जी, करेगा सुसु? आई मीन शुरू। कौन फोन कर रहा है? एक मिनट गाइस, बोल। सब भी बताया उसको। ये चलो बड़बड़ मत करो, पीन हुए भाई। जर्नल का फॉर्मेट बना लिया? बनाओ जल्दी बनाओ। क्या पता है? पता है नहीं, बनाओ ना तो बेवकूफ। पता है बोल रहा। मजा आएगा भाई तेरे को ट्रिप पे। चलो अपना एक इलस्ट्रेशन हो चुका था। चुप, सब नहीं हुए थे। सबकी नहीं होती सर। इलस्ट्रेशन 1 हो गया अपना, इलस्ट्रेशन 2 भी हो चुका है अपना, ये भी हो गया था राइट, संकल्प जनरल स्टोर। अब ये करना है,
इलस्ट्रेशन नंबर 3। शट अप। क्यों ट्रिप में थक गया क्या तू? आना क्या ना तू। चलो करो शुरू। इलस्ट्रेशन 3। किताब में हेडिंग दे देना, किताब में हेडिंग दे देना इलस्ट्रेशन 3 पेज नंबर 66 एंड स्टार्ट सॉल्विंग दी होल। कितने हैं इसमें? होल मतलब पूरा। कितने इधर? 10 और फिर आगे 3। ठीक है, टोटल में 13 है, 13। चलो मैं चाहता हूं कि पहले ये 10 तो करो। इसको मैं आपको कितना समय दे रहा हूं? अभी हो रहा है 18:24 मतलब 6:24। 6 नहीं 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 6:45। देखो ये जब तक नहीं होता मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये और ये बस एक ही सम करना है, ठीक है? बस इतना ही करना है बेटा। और मैं तेरे को हर एक चीज के पीछे लॉजिक पूछूंगा अगर तूने आज देख के किया तो। समझा? पुश कर। हाँ चलो ऑन लेवल हो जाओ शुरू।
चलो 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 ध्यान दो। अच्छा, अब ये जो पहला ट्रांजैक्शन है इस पे स्टार मार्क करना। मैंने तुम्हें बोला था जो एंट्रीज अपने को थोड़ी सी नई नवेली दिखती है अपन उसको स्टार मार्क करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पहले कुछ पढ़ने का तो सिर्फ इतना ही पढ़ने का और कुछ नहीं पढ़ने का। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा है तुमसे, क्या हुआ है ट्रांजैक्शन में मुझे बताना। कि बिजनेस की तुमने शुरुआत करी है किससे, कैश, बिल्डिंग एंड लोन राकेश से। कौन है, 7 अंकल। ठीक है, मुझे तो बिजनेस किस किस से शुरू किया है तुमने, कैश से किया है, हाँ, बिल्डिंग से किया है, हाँ, एंड लोन से भी किया है क्या, बिल्कुल। किसका लोन था ये, राकेश का। क्लियर है। तुम मुझे बताओ कौन से अकाउंट्स यहाँ पे आएंगे, कैश, बिल्डिंग, कैपिटल, राकेश। बताओ कौन से अकाउंट आएंगे। कैश आएगा, राइट, दूसरा राकेश लोन, बिल्डिंग आएगा, फिर और क्या है, अच्छा कैपिटल आएगा, लोन, एंड देन एक आएगा सर राकेश ने लोन दिया है, तो दूसरा आएगा राकेश लोन। मुझे बताओ कैश रियल पर्सनल नॉमिनल, रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्या कर दो, कैश को डेबिट करूंगा क्योंकि कैश आई है। बिल्डिंग भी रियल, बिल्डिंग भी आई है, डेबिट। अच्छा, कैपिटल क्या होगा, पर्सनल है तो क्रेडिट दी गिवर, क्रेडिट, ओनर गिवर है तो ये भी हो गया क्रेडिट। मुझे बताओ इसका क्या किया तुमने, क्रेडिट, क्यों, मेरे को लॉजिक चाहिए उसके पीछे। कॉपी किया तुमने, मुझे पता है, लॉजिक बताओ। अच्छा, बिजनेस में आए ना, कभी ना कभी उसको तो लौटाना पड़ेगा। मुझे बताओ ये क्या एक लोन है, ये एक लोन है। लोन का पैसा तुम्हें वापस पेएबल रहता है कि नहीं, हाँ। तो मुझे बताओ जो भी अगर पर्सनल अकाउंट को पैसा पेएबल रहता है तो उसको डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो वो क्या हो गया अपना क्रेडिट। या तो ऐसे भी लॉजिक बैठता है कि राकेश गिवर है ना लोन का, तो क्रेडिट द गिवर, ये भी है। अब मेरा सवाल एक एक है, फिर से बताओ कितने से लोन क्रेडिट होगा, जितना लोन था उतना। कितने का था भाई, 50,000 था क्या, हाँ ठीक है। तो लोन अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 50,000। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा कितने से, 4 लाख। ठीक है, एक एक देखते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा कितने से, बिल्डिंग 2 लाख से होगा, ओके। मुझे तो कैश अकाउंट कितने से डेबिट होगा, है कैश अकाउंट कितने से होगा, 2 लाख। एक सेकंड रुको, अभी मुझे एक बात बताओ, बिजनेस में कैश सिर्फ 2 लाख आई है, नहीं, 2.5 लाख है ये लोन के ऊपर से। हाँ, ये 2 लाख तो कैश आई चाहिए, एज वेल एज ये जो 50,000 तुझे आया है ये क्या है, माना कि लोन है पर है तो कैश ही ना, है तो कैश ही ना जो बिजनेस में अंदर आई है। तो जो तेरा कैश अकाउंट है वो 2 लाख प्लस 50,000, 2,50,000 से डेबिट होगा। क्या हो गया रे, समझ में आ रहा है क्यों 2.5 लाख से किया, तूने क्या किया था 2 लाख से, लॉजिक समझा अभी। कैश तो 50,000 लोन की भी तो आई है, राइट। अब मुझे तो अभी कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, कैपिटल का पैसा मतलब जो ओनर ने लाया हुआ रहता है। ओनर ने कितना लाया, सिर्फ बिल्डिंग और कैश 4 लाख। बिल्डिंग लाई और कैश लाई, क्या लोन ओनर ने थोड़ी लाया, वो तो राकेश ने दिया है। तो ओनर ने कितना पैसा लाया, 2 लाख और 2 लाख, 4 लाख आया। तो यहाँ पे आ जाता है 4 लाख। समझो, थोड़ा तरंगी लेवल का था ये। तो एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट 2.5 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू कैपिटल 4 लाख, टू राकेश लोन 50,000। समझ में आया, इसलिए मैंने बोलता पहले वाले को स्टार मार्क करो कि एग्जाम से पहले ये वाला तो देख के ही जाना है मुझे। क्लियर है बात, डन। चलो अच्छा, अगला तो सभी ने सही, नहीं दूसरा नहीं, यहाँ पे अपना, हाँ अगला क्या है, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक 50,000। बैंक में पैसा कैश गई बाहर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये सबका सही है, ये कुछ अलग नहीं था। अच्छा ये भी इजी है, परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश फॉर 30,000 एंड 18% GST। रुक जाओ, लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, पेड बाय
चेक। किससे पे किया तुमने? चेक। तो चेक बोला तो क्या आएगा हमेशा और हमेशा? बैंक आएगा। तो मुझे बताओ एंट्री क्या पास की 7th वाले की? देखो यही करी क्या स्क्रीन पे? देखो यही करी है क्या अर्शिता? यही करिए, ठीक है डन। अगला कैश सेल्स 90,000। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये तो सबसे इजी है, हो ही गया होगा। अच्छा फिर 12th वाला भी इजी। गुड्स उधार पे भेजा गणेश को 10,000 का एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या एंट्री पास की? गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,500। गलत, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं करते अपन। कितने तो सम्स किए इस पे अपन ने? 20 ट्रांजैक्शन सॉल्व किए। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तूने क्या कहीं पास? हाँ कैश अकाउंट डेबिट टू, सॉरी कैश नहीं, गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 9,500। ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा ये 15th वाला जरा ध्यान से देखना। गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ ₹950। मेरे को बताओ एक बार, मेरे को एक बात बताओ, जब गणेश ने गुड्स खरीदे है ना, तो उसकी एंट्री क्या पास किया बंदा? गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स की, हाँ या ना? कितने से? 9,500। 9,500। आप जरा लॉजिकली बताना, रूल्स वगैरह भाड़ में जाए। गणेश ने कितने गुड्स रिटर्न किए? फिर से 950 गुड्स रिटर्न किए, तो क्या एंट्री बनेगी? जब गुड्स खरीदा तो गणेश टू सेल्स, जब गुड्स उसे लौटाए तो क्या एंट्री तुम्हें नहीं लगता ये होनी चाहिए? सेल्स अकाउंट डेबिट टू गणेश। अरे हाँ ना, क्योंकि जब तुम्हारा सेल्स होता है तो तुमने सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, जब सेल्स का ही माल वापस आ जाता है तो तुम्हें लगता है सेल्स उतने से तुम्हें लेस करना पड़ेगा, उतने का सेल्स तुम्हें दोबारा सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले सेट ऑफ किया तो क्रेडिट था, अभी डेबिट कर दो। बस यहाँ पे सेल्स ना बोलते हुए क्या बोलते बताए? सेल्स रिटर्न अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट नहीं बोलते अपन, अपन कौन सा अकाउंट बोलते हैं? सेल्स रिटर्न। समझे? अच्छा चलो एक और एग्जांपल मान लो, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम डीडी, नहीं डीडी नहीं, चल परचेज गुड्स फ्रॉम पुष्कर ले लेता फॉर ₹10,000। मुझे तो एंट्री क्या बनेगी इसकी? परचेज गुड्स फ्रॉम पुष्कर ₹10,000, क्या एंट्री बनेगी? कैश क्यों आएगी भाई? क्रेडिट है ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू पुष्कर अकाउंट, यही बनेगा क्या? कितने अमाउंट से? 10,000। 10,000 वही बाद में बोला है, रिटर्न गुड्स टू पुष्कर ₹2,000। बताओ क्या एंट्री पास करोगे इसकी? जब पुष्कर से माल खरीदा तो परचेज टू पुष्कर किया, उसमें से 2,000 का माल डिफेक्टिव निकला तो मैंने पुष्कर को फिर से दे दिया। तो तुम्हें लगता है इसकी उल्टी रिवर्स एंट्री पास कर देनी चाहिए उतना इफेक्ट माइनस करने के लिए? तो क्या एंट्री पास करोगे? पुष्कर अकाउंट डेबिट टू, देखो परचेज अकाउंट, बट परचेज अकाउंट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न अकाउंट। कितने से? 2,000 एंड 2,000। समझ में आ रहा है? राइट। तो अब ये वाला तुम्हें क्लियर है, तो इसको और इसको स्टार मार्क। समझ में आई? सॉरी अमाउंट तो 950 आएगा ना? यस, जितने गुड्स तूने रिटर्न किए उतने से ही तू डेबिट क्रेडिट करती है। अच्छा 18th, गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर पर्सनल यूज ₹1,000। बहुत इजी है ये,
Drawing account debit to Raj. पर्सनल यूज के लिए वो गुड्स लेके गया, क्या एंट्री पास करोगे? Drawing account debit to Raj. गलत। हाँ, देखा देखी, कॉपी पेस्ट। तूने क्या पास किया? राजकुमार अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। तूने ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू राजकुमार। क्या लॉजिक, क्या चमका रहे हो मेरे को बताओ पहले। गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर पर्सनल यूज। ऑब्वियसली सर समझ रही है किसके लिए गुड्स लेके गया वो? ड्राइंग्स के लिए, राइट। तूने क्या एंट्री पास की? मुझे तो ड्राइंग्स क्यों क्रेडिट किया तूने? ड्राइंग्स कौन सा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल? पर्सनल है। क्रेडिट द गिवर। कौन गिवर है यहाँ पे? राजकुमार गिवर है क्या रिसीवर है? ड्राइंग्स रिप्रेजेंट करता है राजकुमार को, तो राजकुमार इज द रिसीवर। तो पहली बात तो राजकुमार अकाउंट कहीं आएगा ही नहीं। सिंपल है। मुझे तो राजकुमार क्या लेके गया तुम्हारे? गुड्स लेके गया। कौन से गुड्स लेके गया होगा? कैश गुड्स। मैंने तुम्हें इसका एग्जांपल दिया था गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट में, इफ यू रिमेंबर। गुड्स तुम्हारे चोरी हो गए, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट किया था तुमने? गलत। ये तुम्हारे बिजनेसेस के क्या है मान लो? गुड्स है। क्या है बोलो? ये गुड्स। मुझे तो तुम्हारे बिजनेस के इतने गुड्स है, ये कोई गुड्स अकाउंट में लिखा होगा क्या? कि कौन सा अकाउंट में लिखा रहेगा बताओ? कि मेरे पास कितने गुड्स पड़े हैं, ये कौन सा अकाउंट में लिखा हुआ रहेगा? ऑब्वियसली सेल्स में। क्यों? कितने गुड्स पड़े हैं किस में लिखा हुआ रहेगा? परचेज अकाउंट। जब भी मैं ये गुड्स खरीदा होगा तब क्या परचेज अकाउंट क्या हुआ रहेगा? डेबिट हुआ रहेगा या नहीं? राइट। अब इसमें से क्या हुआ? ओनर आया, मतलब राजकुमार आया, और ये 1 2 3 4 गुड्स लेके गया पर्सनल यूज के लिए। तो जब गुड्स आए, परचेज अकाउंट क्या हुआ? डेबिट। जब ओनर वही गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लेके चला गया, तो परचेज अकाउंट तुम्हें ही लगता है उतने से कम हो जानी चाहिए? तो परचेज अकाउंट अब क्या करूं मैं? क्रेडिट करूं? तो टू परचेज अकाउंट। सर डेबिट क्या होगा? जो पर्सनल यूज के लिए गया, क्या जिसको अपन बोलते हैं ड्राइंग्स। डेबिट द रिसीवर। तो तुम्हारी एंट्री ये बननी चाहिए। ये सेम टू सेम एंट्री अपन ने पास की थी व्हेन गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट के इसमें था। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हमेशा परचेज अकाउंट तुम क्रेडिट करोगे। समझे? कर लो इसको भी स्टार मार्क अगर बाद में देखने की आवश्यकता पड़ रही है तो। अच्छा 20th पेड टेलीफोन चार्जेस ₹500 एंड टैक्सी फेयर ₹200। क्या एंट्री पास करोगे? Telephone charge account debit. अभी दोनों खर्चे, टेलीफोन चार्ज अकाउंट डेबिट, टैक्सी फेयर अकाउंट डेबिट टू Cash. कैश अकाउंट। इजी। फिर तुमने ट्रांसपोर्ट के चार्जेस पे किए 5000 के, क्या करोगे एंट्री पास? Transport charge account debit to CJ's account. Debit to SJ's account. Cash. ये वाली एंट्री पास किया, देख लो भाई सभी ने। जीएसटी के अपन ने बहुत सारे एंट्रीज पास कर लिया अभी ऑलरेडी, ठीक है। और लास्ट तुम्हारी ऑडिट की थी, देखो ऑडिट फीस की भी यही एंट्री थी क्या? ऑडिट खर्चा मतलब बता दूं, ऑडिट खर्चा मतलब वो खर्चा जो एक सीए लेता है। सीए के कुछ खर्चे होते हैं, उसको ऑडिट के खर्चे बोलते हैं। इतना ही समझो तुम अभी के लिए। तो खर्चा है ना, तो ऑडिट विद अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है? ठीक है। ये 3 ट्रांजैक्शंस आपके होमवर्क रहेंगे, 26, 28 एंड 30। सॉल्व करना, किसी ट्रांजैक्शन में फंसो तो पूछना मुझे।